तो देखिए छत पे आने के बाद ना अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ, 12 बजने में 5 मिनट बाकी है और इतना लेट व्लॉग शुरू हुआ मुझे तो मतलब सुबह से ना मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो दोपहर के बाद का ही है सब कुछ। तो आज मैं आपको बताऊंगी रोटी बनाने से लेकर कमाने तक का सफ़र जो मैंने तय किया है, जो बहनें तय करती हैं उसमें क्या क्या मुश्किलें आती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे हम अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं। क्योंकि हम रोटी बनाना जानते हैं तो रोटी कमाना भी जानती है, हर हाउसवाइफ जानती है और वो कर सकती है, ये मुझे यकीन है। क्योंकि देखिए वो हमारे ऊपर है कि आप करना चाहती हो। अगर आप करना चाहती हो रोटी कमाना तो आप कमा लोगी। अगर आपको बस चूल्हा चौका और इसी सब बातों में घिरे रहना है तो तो भाई उसके मन में हम कभी ये बात को नहीं जगा सकते कि आप भी काम करो। क्योंकि कोई कोई तो ये भी बोल देंगे कि हमारे पति कमा के देते तो हमें क्या ज़रूरत है। तो ज़रूरत नहीं होती है। ज़रूरत देखिए आपने देखा होगा बिजनेसमैन होते हैं, आप उनकी वाइफ होती है ना, तो उनके पति की बिजनेस अच्छा सा चलता रहता है लेकिन फिर भी वो जाती हैं, काम करती हैं, चाहे अपने ही ऑफिस में जाके करें। देखिए काम करने से हमारा कोई नुकसान नहीं है और पैसे जब आपके पास आएंगे तो पैसे आपको कभी नुकसान नहीं देंगे। तो उसके बाद ना मैंने झाड़ू वगैरह लगाया, बच्चों ने खाना वगैरह खाया था ना तो फैल गया था। फिर मैं यहाँ पर सिलेंडर वाली गाड़ी आ गई थी तो मैंने सिलेंडर भरवा लिया। तो मैं इसको भी धुल के रख देती हूँ क्योंकि बहुत गंदा रहता है कहीं कहीं का कहीं कहीं का। तो मैंने फिर इसको धुल के ही रसोई में फिर मैं रखती हूँ, मतलब कि खाना बनाने के बाद में प्रयोग करती हूँ। लेकिन अभी जो पहला वाला है वो ख़त्म नहीं हुआ है, फिर भी एडवांस में चलो हो गया। तो खैर छोटी छोटी बचत, छोटी छोटी किस तरीके से ये सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। आपने देखा ही होगा कि घर में राशन कब ख़त्म होने वाला है, कब क्या चीज़ ख़त्म होगी, कब किस चीज़ टाइम पर क्या चीज़ मंगाई जाएगी, क्या ज़रूरती चीज़ है, क्या बेफिजूली खर्च है हमारे, ये सब हमको ही पता होते हैं और भाई हम ही तय करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई होनी ज़रूरी है और ज़रूरी है, फिर भी पढ़ाई लिखाई के साथ सूझबूझ आपकी वो भी ज़रूरी है। और मेरी तो भाई लाइफ ने पढ़ाई करने के बाद और मेरे विश्वास ने ही मेरी जीत करी है, उसी से मुझे सफलता मिली है और मैं यहाँ तक आई हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी है वो बदल चुकी है। तो मैं भाई अपने किसी भी हुनर को बिल्कुल बेकार नहीं करती हूँ, उसको कुछ ना कुछ मुझे करना ही होता है। तो यहाँ पर बर्तन है, बर्तन मैं धुलने के बैठ गई थी क्योंकि बच्चे ना आके खाना खाते हैं तो बर्तन हो ही जाते हैं। और आलू मैंने क्या करा था, आलू मैं सुबह ही उबाल के रख गई थी तो शाम को सब्जी बनेगी तो मैंने इसका भी आलू जो था वो निकाल लिया, कुकर ऐसे ही रख गई थी मैं। तो वो सारे बर्तन हैं मैं खाली करके मैं क्या करती हूँ, सुबह तो जो ज़रूरत है ऐसे चाय के बर्तन, किसी ने खाना खाया वो वाले बर्तन धो जाती हूँ। फिर बाद में जो बर्तन रह जाते हैं जैसे बर्तन खाली करके मैं नहीं धो के जाती हूँ, फिर मैं दोपहर में आकर उन बर्तनों को खाली कर कर बिल्कुल अच्छे से धो लेती हूँ। एक बार फिर से मैं झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो भाई इस तरीके से हम काम करते हैं अपने घर का, तब जाके हम रोटी कमाने का मौका हमको मिलता है। तो आपको अगर कुछ करना है, कुछ करना चाहते हो अपनी लाइफ में देखिए सिर्फ तो अपने आप को ना रोटी तक ही सीमित मत रखो। रोटी बनाना हमारा फ़र्ज़ है, रोटी कमाना हमारा एक काम है जो हम कर सकते हैं बखूबी। अगर आपके अंदर कोई भी हुनर है, आप पढ़े लिखे हो, तो आप ऐसा नहीं है कि आप उतनी बस आप छोटी सी ज़िंदगी आपने बना रखी है, घर को संभालना, बच्चों को संभालना, बस यहीं तक अपने आप को सीमित मत रखिए। देखिए अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप उसको करिए। एक मेरी सिस्टर थी, उनका कमेंट आया था कि उनके 1-1.5 साल का छोटा बच्चा है और उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलता है घर से, ना कोई सपोर्ट करता है, ना कोई चाहता है कि वो आगे बढ़े। तो सिस्टर आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपके अंदर बहुत जुनून है। मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, इतना अच्छा कमेंट था, मेरा तो दिल भर आया कि बताओ कैसे कैसे लोग हैं, इतनी कुछ करना चाहते हैं फिर भी लोग ना उनको डिमोटिवेट करते हैं, करने नहीं देने देते हैं। तो वो लोग कुछ करने करके भी चाहेंगे, करना भी चाहती है ना ऐसी हाउसवाइफ, लेकिन फिर भी उनको ना कमज़ोर इतना बना दिया जाता है अपनी बातों से, ताना दे देकर, कि वो बिल्कुल ना मेंटली डिस्टर्ब रहने लगती हैं। तो वो अपने सपनों को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने लगती हैं कि अरे ये लोग क्या बोलते हैं, वही ना कोई मोटिवेट करने वाला तो होता नहीं है, डिमोटिवेट सभी करते हैं। तो इस वजह से वो अपने आप को कमज़ोर पड़ जाती हैं, समझ लेती हैं और फिर अपने लक्ष्य से ना वो हट जाती हैं, डिगमगा जाती हैं। तो वहीं पर उनको ज़रूरत होती है अपने अंदर झांकने की, अपने मन की बात सुनने की। तो आप ना अपने मन की बात सुनिए, ऐसा नहीं है जैसे सभी लोग बोलते हैं। तो हस्बैंड ना थोड़ा जल्दी ही आ गए थे,
तो मैं यहाँ पर उनके लिए लेके जा रही हूँ पानी। तो पानी इसमें स्टोर करके रख लेते हैं, जो साफ़ पानी होता है ना फ़िल्टर का, वो वाला पानी भर के रख लेते हैं। फ़िल्टर का नहीं बोल सकते, है पास में नल है, जैसे हमारा जो वाटर लेवल है वो ऊपर है और जिसके घर से हम लेके आते हैं तो उनका वाटर लेवल नीचे है। जैसे आपने सुना होगा गाँव में सरकारी नल होते हैं ना, उस तरीके का नल है, तो उसमें पानी साफ़ स्वच्छ आता है, तो उसी का हम भर के रख लेते हैं। तो आपको अगर लाइफ में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे जाना है, कुछ करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, आपसे सब लोग ना ऐसा बोलें कि हाँ मुझे भी इसकी तरह बनना है, वाओ आपने देखा कि उसने कितनी मेहनत की, आज वो देखो कितना दुखी रहती थी, आज उसकी मेहनत की वजह से उसका पूरा परिवार कितना खुश रहता है और कितनी ज़्यादा तंगी उसने झेल कर यहाँ तक आई है। तो अपने आप की ना एक मिसाल बनाइए और बाकी लोगों की बातों में मत आइए। लोगों का देखिए, अब दोनों लोग ना कभी आपको एक तरह से नहीं देखते। अगर आपकी कमियां हैं तो उसको भी आपको बोलेंगे, कुछ लोग आपकी कमियां बोलेंगे तो कुछ लोग खूबियां बोलेंगे। वहीं पर हम लोग ना समझ में नहीं आता है कि कौन हमको अच्छा बता रहा है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन ख़राब बोल रहा है। लेकिन देखिए 100 की बात एक है, मैं आपको बोलूँ, मैं अपना बताऊँ, मैं किसी की बातों पर ध्यान नहीं देती हूँ। कोई मेरी तारीफ़ कर रहा है या कोई मेरी बुराई कर रहा है, कोई मुझे अच्छा कह रहा है या बुरा कह रहा है, मैं सुनती ही नहीं हूँ। जहाँ तक कोई बोलता है कि आपके बारे में ये बात हो रही, तो मैं कहूँ होने दो, मुझे पहली बात बताओ मत, मुझे कोई बातें बताया ही मत करो। जब मुझे कोई बताता है तो मुझे चुगली होती है, फिर मैं ना उनके पास आस-पास ज़्यादा बैठना भी नहीं चाहती, क्योंकि वही है, कोई बताएगा तो देखिए कहीं न कहीं जब हमसे कोई कहता है या हमारे बारे में किसी से हमें बात पता चलती है, थोड़ी मन में अजीब-सी तो होता है। धीरे देखिए कितना भी झूठ सही, लेकिन एक बार को तो दिमाग थोड़ा हमारा दिमाग में ना हम डिस्टर्ब होते हैं दिमागी रूप से कि क्या पता सच में बोल दिया होगा, कि इतनी घटिया सोच है इसकी, ये ऐसे कर सकता है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी की बातों पर ध्यान ना दो, बिजी रखो अपने काम में। अगर आपके अंदर हुनर है तो आप उस हुनर पर काम करिए, अगर आप पढ़े लिखे हो तो उस पर स्टडी करिए, दोबारा से नई शुरुआत करिए और लाइफ में बहुत आगे आप बढ़ जाओगे, ये मुझे यकीन है, क्योंकि मैं बहुत मुश्किलों से जूझ कर फिर आगे बढ़ी हूँ लाइफ में। और लाइफ देखिए हमको एक ही बार मिलती है और चांस भी हमको अभी है, क्योंकि अभी हमारे पास समय है ना, अभी तो है हमारे पास समय, और समय धीरे धीरे हमारा जो व्यतीत हो रहा है, कल का तो किसी का पता नहीं है। जो आज है हमारे पास उसी में हम बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि फिर जब समय चला जाता है ना तो उसके बाद हमको कुछ नहीं, सिर्फ पछतावा होता है कि काश हम उस टाइम पर कुछ कर लेते, अपने बारे में सोच लेते, या लाइफ में हम ये करना चाह रहे थे लेकिन हम इस वजह से नहीं कर पाए। तो कारण बहुत सारे होते हैं कि हम किस वजह से नहीं कर पाए, ये कारण बहुत सारे होते हैं, लेकिन किस वजह से हम कर पाए वो सिर्फ आपके पास एक ही होता है। तो हज़ार कारणों को अलग बंद करिए, उनको बिल्कुल साइड में करके एक कारण तलाश करिए जिस पर आप चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको इस तरीके से बहुत सारी आपको, जैसे आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप वो मेरे वीडियो पर जो भी सिस्टर मेरी कमेंट देख रही है, आपको कमेंट करिए, सभी लोग रिप्लाई देते हैं, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी। यहाँ पर कोई गलत कमेंट कोई करता ही नहीं है। और आप सभी अपने मन की बातें, देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पर मन की बातें बोलते हैं तो हम अपनी खुल के, क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं ना, अपनी मन की बात बोल देंगे तो कम से कम हमारा ये नहीं है कि अरे पड़ोस में पता चल गया, घर में पता चल गया हमने किसी की चुगली की। तो यहाँ पर अपनी मन की बात हम बोल सकते हैं। और आपको थोड़ा वही होता है, हम अपने मन, जब हम बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई दूसरा नहीं होता है ना, तो हम घुटते रहते हैं अंदर अंदर कि हम अपने मन की बात किससे बोलें, कैसे बोलें, जिससे हमारा मन हल्का हो जाए। तो मुझे जब भी कोई बात बोलनी होती है तो मैं देखिए यूट्यूब पर आकर सीधा आप सभी से बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे अपना मन हल्का करना है और दूसरा कोई है भी नहीं मेरे पास। तो बहुत सारी बहनें ऐसी हैं मेरी जैसी, जो वो बात अपनी करना चाहती हैं, अपने अंदर की बातें बोलना चाहती हैं, लेकिन कोई नहीं होता है उनके पास। तो आप यहाँ पर बोलिए, आपकी बातों को सर आँखों पर रखा जाएगा, आपको अच्छी से अच्छी एडवाइस भी दी जाएगी, कोशिश की जाएगी कि आप आपके बातों से आपको समझाया जाए। तो फिर यहाँ पे शाम का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो आज हमारे घर पे बननी है टमाटर आलू की सब्ज़ी, और टमाटर आलू की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं रोटियाँ बनाने लगी थी। आज मेरा ना खाना इतना जल्दी बन गया था, बहुत जल्दी, 5 बजे तक मैंने खाना बना लिया था। आप देख ही सकते हो उजाला सा है,
क्योंकि हस्बैंड जी आए थे ना, तो उनको बहुत ज़ोरों से भूख लग रही थी। वो बोल रहे थे भी कि बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खाना बना लो। फिर मैं खाना ही बनाने बैठ गई, पूरा मैंने खाना बनाया। 7 बजे तक ना फाइनली पूरा फ्री हो गए थे घर के कामों से, सभी कामों से। तो आज मैं आपको बता ही रही हूँ कि पढ़ाई ने और मेरे विश्वास ने, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था ना। मैंने जब सबने मुझे रोका कि हाँ मत पढ़ाई करो, क्या करोगी आगे पढ़ाई करके, कुछ नहीं होता, सरकारी नौकरी कहीं नहीं लगती है। तो मुझे खुद पे विश्वास था, अगर मैं सरकारी जॉब मेरी नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, कम से कम मैं इस लायक तो हो जाऊंगी, कहीं प्राइवेट जॉब में कर सकती हूँ, मेरे पास डिप्लोमा होगा तो मैं अच्छी खासी सैलरी और अच्छा सा मैं अपने बच्चों का भविष्य में, अगर मुझे पैसों की नीड होती है, कोई मेरा सहारा नहीं करता है, कोई, देखिए हमें किसी का पता नहीं होता है कि कब क्या, कौन कब बदल जाए या कब किसी की माइंड के, हमें खुद की दिमाग की नहीं पता है तो सामने वाले को तो कैसे कह सकते हैं। लेकिन मुझे बस खुद पे विश्वास था कि मैं अगर पढ़ लिख जाऊँगी, पढ़ाई लिखाई अपनी कंप्लीट कर लूँगी, तो मैं अपना जो का भविष्य है वो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकती हूँ। तो वो विश्वास था मुझे, और उस विश्वास की जीत भी हुई। आप देख ही सकते हो, गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है मेरे पास, मैं ये भी नहीं बोलूँगी मैं बहुत सारा पैसा कमाती हूँ, लेकिन हाँ मैं आत्मनिर्भर हूँ, थोड़ा बहुत कमाती हूँ। लेकिन उस वजह से आप वो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, वो इतनी ज़्यादा खुशनुमा हो गई है, बहुत ज़्यादा, हम लोग इतने ज़्यादा खुश होकर रहते हैं बहुत, क्योंकि कोई इतना टाइम ही नहीं होता है हमारे पास कि बहुत सारा टाइम है हम एक दूसरे को बोलें। और लड़ाई झगड़े अक्सर पता है जब कब क्यों होती हैं, जब फैमिली में, जब हम लोग खाली बैठते हैं। आपने देखा होगा जब दोनों लोग काम करते हैं, आप जो बहनें होम बुटीक चलाती होंगी तो वो, उनके पास भी टाइम नहीं होता, उनके हस्बैंड लोगों के पास भी टाइम नहीं होता, इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करें। पूरा दिन हम अपने कामों में बिजी रहते हैं, हस्बैंड अपने कामों में बिजी रहते हैं। शाम को इकट्ठे हुए, बच्चों बच्चों को खाना खिलाया, थोड़ी देर आपस में बातें की, फिर बातों में क्या ही करोगे। जब दोनों लोग खाली बैठेंगे तभी तो ज़्यादा तभी हमारे झगड़े हैं वो बढ़ते हैं। तो ज़्यादा बिजी रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, और बहुत सारे हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं बिजी रहकर। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखती हूँ। तो अभी करीब मेरे पास ना बहुत सारा टाइम बचा था, तो मैंने कहा चलो आज बाहर ही बैठ जाती हूँ, क्योंकि रूम में ना आज अंदर वाला पंखा हमारा थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, मतलब ख़राब सा हो गया था। तो मैं अंदर नहीं बैठी, मैं बाहर ही बैठ गई थी यहाँ पर। और हस्बैंड भी लेट गए हैं, बिस्तर ही हमने लगा ही लिया था, जल्दी खाना खा लिया, फिर हमने कहा चलो थोड़ा जल्दी आराम कर लेते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठने के लिए ना शाम को जल्दी सोना पड़ता है, तभी सुबह कहीं जाकर उठ पाते हैं। तो करीब 8 से 10 बजे तक मैंने यहाँ पर अपनी थोड़ी देर में बैठी थी। मैंने कहा चलो कुछ ना कुछ मैं पढ़ लेती हूँ, माइंड में मेरे जो आता है, जैसे जीके के क्वेश्चन हो गए या कंपटीशन के जो क्वेश्चन हो गए, मोबाइल पे देखकर मैं उसको नोट कर करके पढ़ती हूँ ना, तो ज़्यादा याद रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपनी स्टडी को कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई जुनून है, आप कुछ करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे मेन है कि आप बिल्कुल किसी की बातों को मत सुनो। अपना काम है जो आपको दिए गए हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद आप अपने आप को एक सपने और अपने लक्ष्य के प्रति इतना ज़्यादा ढाल लो कि कोई क्या बोल रहा है हमारे कानों तक उसकी आवाज़ भी ना आए। अगर फिर भी कोई बोलते जा रहा है तो आप ना बिल्कुल शांत हो जाओ। जो आपका काम है उसको करते जाओ, काम नहीं छोड़ना है आपको, काम आप करते जाओ। और जो बोल रहा है उसे बोलने दो, जी भर के उसे बोलने दो। आप वो इस बात को ना 15 दिन तक करके देखिए, फिर वो देखिए सामने वाला ना खुद ही शांत हो जाएगा कि अरे क्या करूँ, इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, करता तो अपने मन के ही है, इसके आगे भौंकने से कोई फ़ायदा ही नहीं, तो वो खुद ही शांत हो जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि मैंने किसी को पलट के जवाब नहीं दिया कि मुझे क्यों नहीं पढ़ाई करवा रहे हो, मुझे पढ़ना है, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। तो हमेशा शांति से अपना लक्ष्य पर बढ़िए और अपने लक्ष्य पर काम करिए, और फिर देखना शांति, आपकी मेहनत एक दिन शोर मचाएगी, और फिर आप सब आपको बोलेंगे। यहाँ पर मैं खुद ही कुछ लिख रही थी और नित्या को मैंने बोला था कि लो तुम भी वो माही को मैंने बोला कि तुम भी लिख कर देखो। तो माही पर यहाँ पर लिख के देख रही है, मेरे जैसा सेम कोशिश कर रही थी कि मम्मी जैसे तुमने लिखा है वैसे ही मैं लिखूँ। तो मैंने कहा चलो लिख के देखो। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं मोबाइल में अपना सर्च कर रही थी। आज का वीडियो शायद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल रहा होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे। अगर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को आप फुल वॉच किया करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, बाय।